हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। आज हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ के आया होगा। तो रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उस रासायनिक परिवर्तन को एक सूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। मान लीजिए कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उस रासायनिक परिवर्तन को हम एक सूत्र के द्वारा या एक प्रतीक से जो प्रदर्शन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, किसी रासायनिक परिवर्तन को सूत्रों व प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे लोहे में जंग का लगना, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, Fe3O4 मतलब आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, लोहे में जो जंग लगा है, लोहे में जो भूरा कलर आ गया है, उस लोहे का कलर चेंज हो गया है। उसका मतलब अगर आप देखेंगे उसमें आपको फफूदी टाइप में दिखती है जब जंग लगता है, तो कहने का मतलब एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसको हम एक प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित कर दें। क्या, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के आयरन ऑक्साइड का क्या कर दें, फॉर्मेशन कर दें। तो यह रासायनिक को अगर हम एक प्रतीक द्वारा, एक सूत्र द्वारा रिप्रेजेंट करें तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो आपको दिखाया गया है, जैसे BaCl2 का रिएक्शन जब AgNO3 मतलब बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम नहीं बेरियम, Be मतलब होता है बेरिलियम, Ba मतलब होता है बेरियम। तो यह है बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम करते हैं तो हमको मिलता है सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट मिलता है। तो यहाँ पे इस सिंबल को अगर आप देखेंगे तो ये सिंबल कहने का मतलब है ये बन रहा है और अवक्षेप के रूप में, मतलब पात्र की तल पे क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। जैसे अगर आप चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो क्या होती है, नीचे इकट्ठा हो जाती है, चिपक जाती है तली में। या हम बात करें तो चाय वाय बना लेते हैं तो आप जो उसका वो होता है, जो जिस बर्तन में हम बनाते हैं देखिए उसमें नीचे नीचे कुछ इकट्ठा होकर लग जाता है, समझ रहे हैं, जो वही नीचे चिपकता है पात्र की तल पर, वही क्या होता है, अवक्षेप। तो ये AgCl जो होता है हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये पात्र के मतलब बर्तन की तल पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, या उसकी दीवार पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और क्या होता है, बेरियम नाइट्रेट मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जितने या और राइट हैंड साइड में जितने ही एलिमेंट हैं क्या दोनों तरफ समान हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा केवल क्या बन रहा है, किसका अभिक्रिया हो रहा है, उससे क्या बन रहा है यही दिखाया गया है। किसकी कितनी मात्रा यूज हुई है इसके बारे में इस रिएक्शन में नहीं बताया गया है। कहने का मतलब क्या है, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और बेरियम नाइट्रेट बनता है। इसमें देखिए कितना सिल्वर है, यहाँ देखिए नाइट्रेट कितना है, 2 नाइट्रेट है, NO3 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। क्या रिएक्शन संतुलित है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने नाइट्रोजन है क्या राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 यहाँ 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे केवल 3 ऑक्सीजन है, 1 सिल्वर है 1 सिल्वर है, ठीक है, 2 क्लोरीन है 1 ही क्लोरीन है, 1 बेरियम 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट क्या है, इक्वल नहीं है, उनकी मात्रा इक्वल नहीं है। लेकिन इस रासायनिक समीकरण में ये बताया जा रहा है कि
कौन कौन सा अभिकारक अभिक्रिया करके या कौन कौन आपस में अभिक्रिया करके किस चीज का फॉर्मेशन होता है, केवल ये दिखाया गया है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है कि यह रिएक्शन हमारा जो होगा वो संरचनात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संरचनात्मक रासायनिक अभिक्रिया। अगर मान लीजिए, या रासायनिक समीकरण भी आप बोल सकते हो, संरचनात्मक रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट आप नीचे वाला देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट का यूज किया गया होगा या उनकी मात्रा जितनी होगी उतने ही राइट हैंड साइड में एलिमेंट का यूज किया गया है और उनकी मात्रा भी क्या है? इक्वल है। तो यह रिएक्शन हमारा जो होगा ये क्या? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा या संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन कितना है? नाइट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो AgNO3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 6 और यहाँ 3 2 6। दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या है? इक्वल। 2 सिल्वर यहाँ पे है। Ag कितनी बार है? 2 बार है। AgCl तो 2 Ag है, यहाँ पे भी 2 Ag है। नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 बार है, क्योंकि 2 बार आप इसको लिख सकते हैं इस तरह। क्लोरीन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन 2 बार है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है उनका जो नंबर है वो लेफ्ट और राइट में क्या है? इक्वल है। अगर ऐसा समीकरण दिखता है आपको तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर केवल आपको ये बताया जाए कि किससे मिलकर किसका फॉर्मेशन हो रहा है तो वो संरचनात्मक रासायनिक समीकरण होगा जिसमें उसकी क्वांटिटी लेफ्ट और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं होगी। एक बात और आप ये भी समझ लीजिए, रासायनिक समीकरण को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर जहाँ पे ये सिंबल आपको दिखेगा इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। साथ ही साथ हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ये रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है। जो राइट हैंड साइड वाला होता है ये प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब उत्पाद होता है। मतलब कहने का इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जिसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाले को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। यहां पे हम लिखते हैं इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब उत्पाद बोलते हैं। और ये प्लस सिंबल जो है ये इंडिकेट करता है यहां पर कौन कौन सा अभिकारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और इधर का प्लस साइन इंडिकेट करता है कि किस किस उत्पाद का निर्माण हुआ है। यहाँ पे 2 उत्पाद बना है, AgCl और बेरियम नाइट्रेट। यहाँ पे 2 अभिकारक का यूज किया गया है, बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो कहने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा अभिकारक कहलाता है, राइट हैंड साइड वाला हमारा उत्पाद कहलाता है। अगर लेफ्ट हैंड जिसको हम अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर दोनों तरफ उनके अमाउंट जो जो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं उनकी संख्या या उनकी मात्रा, अगर जो उत्पाद बना है उनकी संख्या या मात्रा के बराबर नहीं है तो यह समीकरण हमारा संरचनात्मक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर उनकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब जो रिएक्टेंट हमारा अभिकारक है और जो उत्पाद है, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ उनके अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो वो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण अगर कोई है तो उसमें एक टर्म का हम यूज करते हैं, जानिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहने का मतलब क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहने का मतलब क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है, या इसको अगर मान लीजिए स्टाइकियोमेट्रिक जो गुणांक होता है ये संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उस संतुलित रासायनिक समीकरण में
जो उनके अभिकारक या उत्पाद के आगे लिखी गई गिनती होती है, उनकी जो संख्या होती है वही स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहने का मतलब क्या है, इसको मेट्रिक या मीट्रिक जो भी कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर इस रिएक्शन का आपसे पूछा जाए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, तो यहाँ इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बेरियम क्लोराइड क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब 1, इसका 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका क्या होगा 1। मतलब इसका जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक अभिकारक का है, यह अभिकारक है 1 और 2 है, और उत्पाद का जो है वो भी क्या है 2, 1। मतलब AgCl2 2, इसका 2 अमाउंट है, और VaNO3 का कहने का मतलब क्या है 1। तो कहने का मतलब अभिकारक या उत्पाद के आगे लिखी गई जो संख्या होती है वो उसकी स्टाइकियोमेट्रिक क्या होता है, गुणांक होता है। इसके आगे जब भी हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, एंड होता है।